लालजी वर्मा का क्षेत्र रहा पहले, जब यहाँ से अभी जब वो एमपी बने उसके बाद खाली हो गया, तो क्या कुछ 5 साल में कैसा कार्य किया उन्होंने? कौनो कार्य ना भवा भैया, समझा कि ना। और अपने क्षेत्रवा में उनके ना भवा, लेकिन भाई अब यसबा की आखिर में ये सब रास्ता वास्ता कौन बनवाया? वही बनवाए होंगे। कौन? अरे नहीं, विधायक जी। ये बीजेपी की बनाई हुई रास्ता 3 साल हो गया, 4। योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है आपको? योगी जी का कार्यकाल तो जो है ठीक है, लेकिन युवाओं के लिए ठीक नहीं है जी। मतलब युवा निराश है? बिल्कुल निराश है युवा। तो क्या क्या मतलब चीजें हैं जिससे आप निराश हैं? अब जैसे कोई भी अपना लड़का अकबरपुर या फैजाबाद पढ़ा रहा है तो इनके पहली बार जितनी भी भर्तियां आती सब लीक हो जाती हैं, जिसका युवा का करियर प्रतिदिन जो है खराब होता जा रहा है, छवि उसका समय भी निकलता जा रहा है। काफी प्रभाव इसीलिए है। योगी जी इस कचहरी विधानसभा को ये अपने संचालन से अपनी व्यवस्था के लिए है, इसलिए जनता भी ये संकल्पित धीरे धीरे कुछ ज्यादा लोग मुखर भी है कि इसको जिताया जाए, ताकि इसका विकास बहुत दसियों से नहीं हो पाया है। और कोई सब उपेक्षित जो गए भी विधायक यहाँ से, ये मांझी जी भी रहे हैं, लालजी भी रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं अंबेडकर नगर जिले में हूँ और जहाँ पे मैं अभी प्रेजेंट हूँ या उपस्थित हूँ, ये जगह कटहरी में आता है, विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे समझिए कि लालजी वर्मा जब यहाँ से एमपी बन के चले गए हैं, पहले उन्हीं का ये विधानसभा क्षेत्र था और इसी नाते सीट खाली हुआ और सीट खाली होने के बाद यहाँ पे उपचुनाव होने वाला है। जैसा कि जानकारी मिली है कि योगी जी जो है वो खुद कटहरी सीट को देख रहे हैं और उन्होंने जिम्मेदारी लिया है कि मतलब कटहरी सीट को हमें जिताना है। और अखिलेश यादव जी ने जो है, जो उनके चाचा जी हैं, क्या नाम का, शिवपाल यादव, उनको मतलब नियुक्त किया है कि आप जो है कटहरी में सपा को जिताओ। तो बात यह है कि अंबेडकर नगर जो बहुत दिनों से मायावती जी का गढ़ था और बीच में सपा ने उसमें सेंधमारी कर दिया, तो देखना यह है कि इस समय जो है वो बीजेपी या सपा, जो दोनों का मेन टक्कर है, इन दोनों में से कौन सीट निकाल पाएगी। आइए कुछ मतलब यहाँ पे लोग हैं, मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तव में क्या किसका माहौल यहाँ पे है। योगी जी खुद ये सीट देख रहे हैं। यहाँ ये है कि जनता में माहौल है कि योगी जी इस कचहरी विधानसभा को ये अपने संचालन से अपनी व्यवस्था के लिए है, इसलिए जनता भी ये संकल्पित धीरे धीरे कुछ ज्यादा लोग मुखर भी है कि इसको जिताया जाए, ताकि इसका विकास बहुत दसियों से नहीं हो पाया है। और कोई सब उपेक्षित जो गए भी विधायक यहाँ से, ये मांझी जी भी रहे हैं, लालजी भी रहे हैं। लेकिन लालजी वर्मा जब 5 साल यहाँ पे रहे तो उस 5 साल में कैसा कार्यकाल उनका रहा? ये कार्यकाल इनका कोई अच्छा यहाँ नहीं हुआ। पूरा द्वाबा क्षेत्र गवाही है, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं हो पाया। ये केवल अपना एक बिरादरीवाद और जातिवाद का एक ऐसा बितंडा खड़ा कर दिया है, और उन जातियों ने ऐसी घोर और तमाम झूठी वादे करके इन तमाम निर्बल और कमजोर वर्गों को बहलवा करके इस तरीके से कर दिया है। लेकिन अब इसके लिए सब लोग यह है कि ऐसी व्यवस्था नहीं चल पाएगी, इसलिए हम लोगों ने हर संसाधन, हर व्यवस्था, हर व्यक्तियों के साथ जुड़ करके ऐसा उनको बता दिया गया है कि ये समाज और इसके विधानसभा के विकास के लिए यहाँ का कोई न कोई विधायक होना जरूरी है, ताकि योगी जी या अन्य हम लोग सही विकास इनके सानिध्य में करा सकें। जब लालजी वर्मा यहाँ से अभी आपके जिले से चुन के गए हैं, सांसद हैं, जब वो फील्ड में आएंगे तो उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा? कैसे आप कह रहे हैं बीजेपी जात निकाल ले जाएगी? नहीं, प्रभाव तो तब पड़ता, प्रभाव तो छल कपट से पड़ा। कोई यहाँ उनका बड़ा बहुत भारी प्रभाव तो है नहीं लालजी वर्मा का। ये लोग झूठ और छल कपटों से ये जीतते चले गए। लेकिन जब इसके पहले वो यहाँ से कैसे जीत गए थे? क्या कारण था? कुछ तो कात रहा होगा। यही कारण इनका हमेशा रहा है, यही कारण इनका, चाहे यहाँ से पहले भी विधायक थे, एक आध बार और भी विधायक थे, ये सपा के भी, ये बसपा में थे, तब भी ये इस क्षेत्र के, इस जिले के एक कारण है ये तमाम अपवादों की। शिवपाल यादव जी को नियुक्त किया है अखिलेश जी ने, क्या कहेंगे?
कितना प्रभाव पड़ेगा सपा वालों का यहाँ पे? ये तो शिवपाल जी जानते हैं और अखिलेश जी जानते हैं कि शिवपाल जी भी ये जानते हैं। शिवपाल जी तो ऐसे हैं कि कभी अखिलेश जी के साथ, कभी कहीं के साथ, कहीं भी किसके भी साथ जाए, क्या कर रहे वो तो योगी जी को भी उनको साथ हो चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे वो। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दिया। और समझिए शिवपाल जी को यहाँ नियुक्त किया गया है चुनाव जिताने के लिए, और आप बता रहे हैं शिवपाल चले जाएंगे योगी जी के साथ। हाँ, चले जाएंगे। अरे जब अखिलेश जी अब मुलायम जी के नहीं हुए, जिसको पूरा भारत और पूरा देश, पूरा विश्व जानता था, अखिलेश जी भी तो ये शिवपाल जी को ऐसा होलिका की तरीके से चादर ओढ़ा करके उनको मोहरा बना करके आगे लाना चाहते हैं। बाकी उनका क्या भला कर पाऊं। शिवपाल जी तो एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार और जनता समाज के लिए प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन ये अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी उनकी तुलना को नहीं कर पाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जी सबसे मेन हमें आप दो अंतर बता दीजिए सपा और बीजेपी में, मतलब जो कार्यकाल में। बस सपा में जनता क्यों नहीं वोट करेगी सपा को? बस क्योंकि पहली बार जब हम भारतीय जनता पार्टी के 92 में सरकार बनी, तो क्योंकि कल्याण सिंह की सरकार केवल 13 महीने थी, फिर भी हम लोगों ने, अनिल तिवारी जी थे, बाड़वा से लेकर के बड़रिया तक और सरमत से लेकर के प्रतापीपुर तक, तब सड़कें गड्ढे थे, कच्चा थे, उसका मिट्टी का कार्य कराया गया, फिर उस पर बाकी कराया गया। बाकी इनके कार्यकाल में, न सपा के कार्यकाल में न बसपा के कार्यकाल में सड़कें तो बनती थी। सड़कें, यही सड़क जो आप देख रहे हैं हम लोग, जिसे ये तो सुमेरपुर मौजा है, जिस सड़क के किनारे हम लोग खड़े हैं, ये उधर से बनाते आते थे तिवारीपुर से, और शायद है कि उधर से जाते थे, इधर उजड़ जाती थी, लोग यहाँ हमेशा गड्ढे बन जाते, मतलब सड़कें बनती थी, उजड़ती थी। आइए एक महान भाव और है, क्योंकि जरूरी है जानना इनसे भी। क्या हाल बा है? ठीक है बा, ठीक ठाक बा। हाँ। अरे अब की केका जितावत है? ये तो गुरु ही बता सकता है। हाँ। हम आपके बीच में लड़ कितना हो, हाँ। लेकिन गुरु ही निर्णय करता है। हाँ। इस अरे तो मने कुछ तो हो ही ना कि मने ऐसे किए निकली मायावती की, अखिलेश की, योगी जी, कुछ तो हो ही ना। तो हम न बता पाओ गुरु जी। हाँ। ना, क्योंकि हम कान से बिल्कुल जीरो हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पत्ता नहीं खोलेंगे आप। पत्ता नहीं खोलेंगे आप यहीं चाय पियेंगे, पत्ता नहीं खोलेंगे। कह रहे हो तो ठीक है। अच्छा ही बताओ, योगी जी कैसन है? बस योगी जी कार्यकाल कैसा है? अरे योगी के तो बहुत कार्यकर्ता यहाँ हैं। कार्यकाल जो काम कर रहे हैं कैसा लग रहा है? हाँ, अब यही तो हमारे समझ में नहीं आता है। आइए देखिए, मैं जहाँ पे बात कर रहा था, ये चाय की छोटी सी गुमटी भैया है, और अभी हम लोग जा ही रहे थे तो देखे कि यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे, और ये छोटी सी गुमटी है और यहाँ चाय बनता है। और ये छोटे से गुमटी का कमाल ये भैया है कि यहाँ 15 से 20 आदमी इस पेड़, जो आम का वृक्ष है, इसके नीचे यहाँ लोग बैठते हैं छांव में। पौधा का महत्व क्या है, पेड़ का महत्व क्या है, वो जब यहाँ धूप होता होगा दिखता होगा। पेड़ का महत्व क्या दिखता है यहाँ पे? पेड़ अच्छा लगता है, पेड़ वो अच्छा लगता है, और प्लस जो है गर्मी में लाभदायक देता है। हाँ। आप चाय बनाते हैं तो 10 साल में जो योगी जी का और मुझे कार्यकाल रहा, खैर अभी योगी जी का 7 या 8 साल कार्यकाल रहा, क्या कुछ मतलब महंगाई, तमाम समस्याएं हैं, कितने सहमत हैं आप? देखा, महंगाई अगर है तो पैसा भी बढ़ा है, सरकार ने पैसा भी बढ़ा, उसी के अनुसार जो है, चाहे मजदूरी हो, चाहे तनख्वाह हो, चाहे जो हो, है उसी के अनुसार महंगाई भी है। आदमी जो है अपने खेत में कुछ पैदा नहीं करता है, पहले था तो सब पैदा कर रहे थे, सब मोल नहीं लेना था। अब इस समय न दाल है न सब्जी कोई बो रहा है, तो मोल तो लेना ही लेना है, चाहे उसको महंगाई कहिए। ये लालजी वर्मा का क्षेत्र रहा पहले, जब यहाँ से अभी जब वो एमपी बने उसके बाद खाली हो गया, तो क्या कुछ 5 साल में कैसा कार्य किया उन्होंने? कौनो कार्य ना भवा भैया, समझा कि ना। और अपने क्षेत्रवा में उनके ना भवा, लेकिन भाई अब यसबा की आखिर में ये सब रास्ता कौन बनवाए होंगे? कौन? अरे नहीं, विधायक जी। ये बीजेपी की बनाई हुई रास्ता 3 साल हो गया, 4
अच्छा। हाँ, ये टूटी नहीं वो लोग बनवाते थे तो दूसरे साल जो है खरंजा उड़ जाता था। अरे तो कहीं ऐसा ना हो भाई, आप चाय वाय बनाते हैं, कल बसपा सपा वाले आके चाय ना पिए भाई। काहे ना पी है? हैं? हाँ, हमें आज से है, मैं बीजेपी से आज से ना आई, हैं? बहुत दिन से है। मैंने रहेंगे बीजेपी में, कोई चाय पिए चाहे ना पिए। हाँ, पी है, हैं? सब पी है, बात ना है, अंदर भावना ना है कौनो। अच्छा। अवश्य बाहर बाहर होए। हाँ। हाँ, वो अपन लड़े, हम अपन लड़ी। तो अगर लाल जी वर्मा यहाँ आए और बैठे और कहे बहुत ने चाय पिलाओ हमें, आज तक उन्होंने यहाँ पद ही नहीं रखा। हाँ, तकिया में वर्मा लोगन के यहाँ, इधर है जगत भान उनके यहाँ, यहीं बैठे मतलब हैं। जात वात चलता रहा खूब यहाँ। हाँ, जात बात बहुत है। और योगी जी कहते हैं कि हम जात और वात सपा वाले भैया ये पिया थे, बसपा वाले पिया थे। हाँ। हाँ, का लागत बे यहाँ से आपकी, का लागत बे भैया विकट है ये बा, काहे से कि वो के जौन कार्यकर्ता बसपा में रहे हैं और सब फूट फूट जौन बा सपा में सपा में आ गए। हाँ, तो ओके वोट कम पड़ी है, वोट वाई भारी पड़ जाते ऐसे जौन बा अपन। अच्छा, लगभग यहाँ जैसे जो आपका कटेहरी क्षेत्र है, इसमें सबसे ज्यादा किस कास्ट के लोग हैं देखा जाए? इसमें जो है बैकवर्ड ज्यादा है। हाँ, ये जो परसीमन हुआ था ये लालजी वर्मा ने ही कराया था, जो कि बैकवर्ड उधर ज्यादा है। हाँ, इधर खैर कम है, उनका सीट जो है हर बरकरार है हमेशा। लेकिन जो योगी जी की या जो मोदी जी की योजनाएं हैं, वहाँ तो ये तो होता नहीं किसी जात या धर्म को लेकर, भाई उनकी जो योजनाएं सबके लिए हैं। सबके तो लिए क्या जनता जो भी मतलब और लोग सब लोग खुश है इस चीज से? उसको नहीं जान समझते वो लोग। अच्छा। हाँ, जो समझदार है वही समझते हैं कि योगी या मोदी ने जो किया, हाँ, वो देश के लिए अच्छा किया। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग आते होंगे, चाय पीते होंगे, बात करते होंगे, तो कुछ तो आपको लगता होगा ना कि लगभग यहाँ जो आसपास के लोग कहाँ वोट डालेंगे ऐसा कुछ? हाँ, देखिए, यहाँ बसपा का आदमी आता है, यहाँ बसपा सपा का आदमी आते हैं, यहाँ भाजपा का, कांग्रेस का कोई नहीं आता। अच्छा। कि कोई कांग्रेस को भी वोट दे। हाँ। लेकिन ये तीन जो हैं यहाँ बैठते हैं, चाय पीते हैं, आपस में बात भी करते हैं, बहस भी होती है। हाँ, लेकिन ऐसा कोई दरार नहीं रहता। मतलब मेन टक्कर यहाँ सपा और बीजेपी से। हाँ हाँ। चलिए, दुकानदार थे, कुछ लोग और हैं, मैं जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे आ ही गए भैया, ये लोग यहाँ बैठे हैं, ये देखिए युवा हैं। का भैया का हाल बा? ठीक है भैया। हाँ, आप तो एक युवा हैं जी। तो जैसे सपा और बीजेपी दोनों में किसकी तरफ मूड बन रहा है यहाँ की युवाओं का? हम तो सपाई हैं। अच्छा जी। और हमारे यहाँ तो इस इलाके में बराबर की टक्कर होती सपा बसपा की, तो सपा की बसपा की होती थी, लेकिन अब भाजपा और सपा की हो गई है। अच्छा, बसपा काहे इतना मतलब खत्म हो गया? बसपा अपने कार्यकर्ता की वजह से खत्म हो गई यहाँ पे। हाँ, बस और कोई बात नहीं। कार्यकर्ता वजह से? हाँ, कार्यकर्ता की वजह से। आखिर में मायावती का गढ़ था ये, अगर देखा जाए अम्बेडकर नगर गढ़ था, लेकिन कार्यकर्ता से वो बता रहे थे जो पार्टी खत्म हुई है, कार्यकर्ता के वजहों से खत्म हुई है बसपा। सब भाग गए सपा में। हाँ, लमसम हमारे यहाँ तो तकरीबन सपा और भाजपा का ही लड़ाई रहता है। हर बूथ पे कोई बूथ भाजपा जीती तो कोई सपा जीतती है। जी। योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है आपको? योगी जी का कार्यकाल तो जो है ठीक है, लेकिन युवाओं के लिए ठीक नहीं है। जी। मतलब युवा निराश है? बिल्कुल निराश है युवा। तो क्या क्या मतलब चीजें हैं जिससे आप निराश हैं? अब जैसे कोई भी अपना लड़का अकबरपुर या फैजाबाद पढ़ा रहा है तो इनके पहली बार जितनी भी भर्तियां आती सब लीक हो जाती हैं, जिसका युवा का कैरियर प्रतिदिन जो है खराब होता जा रहा है, छवि उसका समय भी निकलता जा रहा है। काफी प्रभाव इसीलिए है। जी। मतलब भर्तियां हो नहीं पा रही? भर्तियां कहाँ हो पा रही हैं? एक भी भर्ती नहीं हुई, इनकी सब पेपर लीक हो जा रहा है। जो बनारस फैजाबाद में तैयारी कर रहा है 5-5 हजार रुपए फीस दे के पेपर होता है, इनका लीक हो जाता है। इनका क्या है तो बता दी जांच होगा, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें युवा जो है बहुत ज्यादा निराश है। जी। अभी तो ये लेखपाल की भर्ती किए हैं और एक अभी कल और भी कोई भर्ती का मतलब लोग बातें हैं नियुक्ति पत्र। इनकी 2 ही भर्तियां हुई, एक लेखपाल की सेक्रेटरी जो हुई थी और एक पुलिस की जो हुई थी। बाकी तो इनकी सारी अभी तक जितने भी थे। पुलिस वाले फिर एग्जाम होने वाला भी? एग्जाम होने वाला, लेकिन ये है कि लीक होगा कि नहीं लीक होगा ना। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कितना पेपर इनका लीक हो रहा है। हाँ, मतलब ये रहा कि आप युवा हैं और आपको सबसे बड़ा जो योगी जी से शिकायत है वो रोजगार को लेकर। रोजगार है ही नहीं कहीं पे। जी, महंगाई प्रतिदिन बढ़ रही है, रोजगार खत्म हो रहा है, सब चीज।
देखिए और भी एक क्या माहौल है कटेहरी में आपका? ठीक ही माहौल है। हाँ। अरे भाई साहब कह रहे हैं कि सपा यहाँ से आगे निकल रही है। अरे अब कहने का कोई कुछ भी कहे, हमसे क्या लेना देना। अपना काम करते जाओ। हाँ। और क्या। तो आप का लागत बा, क्योंकि योगी जी खुद है मतलब भाई यहाँ का सब कुछ देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद जिम्मेदारी ले लिए हैं यहाँ कटेहरी वाले। है यहाँ पे तो सब ठीक ठाक लग रहा है हम लोगों को। हाँ हम लोग लालजी वर्मा कार्यकाल यहाँ पे रहा, कैसा रहा? अब उसमें हमको बहुत नॉलेज नहीं, इस टेस्ट नहीं रखते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। हम लोग किसान आदमी हैं। अरे तो ठीक है, आप नहीं रखते हैं तो कम से कम जो कार्यकाल योगी जी का 6-7 साल का है, इसमें कितना मतलब परेशान है, कितना खुश है किसान, बताइए। वो तो आप खुद ही देखे कितना परेशानी है, कितना संतुष्ट है, सब इसमें बताने की क्या जरूरत। नहीं देखिए वो ठीक है, अब अंदर अंदर हम जान लेंगे, लेकिन जब डॉक्टर से बताएंगे तब न दवा लिखेगा वो। जी, हम लोग तो संतुष्ट हैं, बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ठीक है माहौल अभी यहाँ जो है, जैसे योगी जी अगर अच्छा नहीं किए बुरा भी नहीं किए। जब यहाँ पे लालजी वर्मा आएंगे और अपना भाई उनके तमाम लोग हैं, तो लोग कहेंगे तो फिर आखिर में क्या वोट करेंगे? तो फिर आखिर में आप करेंगे बीजेपी को ही, और कहाँ करेंगे। हाँ। हम लोग मैंने कोई कुछ भी करेंगे बीजेपी को, बिल्कुल करेंगे। आशा है यहाँ निकले बीजेपी को। अब वो तो ऊपर वाले जाने, हम आप क्या जान सकते हैं। हाँ। अभी जा रहे हैं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए क्या मालूम। समझिए कि सब गोल मोल यहाँ बातें हैं। जो भी लोग यहाँ पे थे, एक और हैं, थोड़ा सा मैं जाने प्रयास करता हूँ क्या माहौल है यहाँ के कटेहरी के। भैया माहौल कुछ पता ना लगा, मिली जुली प्रतिक्रिया बा। अच्छा मिली जुली। अच्छा सपा ने तो उनको उतार दिया, अपने चाचा जी को शिवपाल जी, कहिया जाओ तुम अब यहाँ कटेहरी में रहो और वहाँ जनता सेवा करो, सुख दुख में उनका सहभागी हो और जनता को कोई समस्या ना होने पाए। ये संभावना भी वोट लिए चक्कर हुए। शिवपाल भला अपने परिवार में भ्रष्टता से मुक्त हो जाते हैं। अरे बहुत बड़ी बात आप कह दे रहे हैं। अरे मैंने अब वो अपने चाचा को भेज रहे हैं, जाओ भैया आप लोग सेवा करो, आप ऐसे कह रहे हैं। सही बात है। परिवार हो अपने पहले सुधर जाए। हाँ योगी जी भी खुद ले लिए हैं इसको, मतलब कटेहरी को। योगी तो नेता बढ़िया है, कोई शक नहीं है। कानून व्यवस्था सही है, बिजली की व्यवस्था इतना जिंदगी में नहीं मिली रही। सबको ठीक है, लेकिन ये पार्टी बाजी थोड़ा सा ना बंट जात मामला। अच्छा जातवाद से। जातवाद से, बाकी काम तो इनका बहुत अच्छा है। अच्छा। मतलब ये रहा कि जो यहाँ के बैकवर्ड लोग हैं वो ये नहीं सोच पाते हैं कि जो काम योगी जी कर रहे हैं वो सबके लिए है। सबके लिए है, ये कमी में है कि जनता में। क्या लगता है कि नेता लोग इसे उनको भगा देते हैं कि जो ये मतलब योगी जी हैं ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद हैं, आप लोगों को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो योजनाएं हैं वो सबके लिए काम कर रहे हैं। नेता बांका तो है तब लोकसभा में तो नेता बांका है ना। कानून बदल नहीं है, 400 सीट पाई नहीं है, आरक्षण खत्म कर नहीं है। मतलब हम राशन भी लेंगे, शौचालय भी लेंगे, आवास भी लेंगे, लेकिन हम वोट योगी जी को नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हाँ चाहे फ्री दे दे चाहे जो बाकी ये बात तो है, ये बात तो काम लेकर मुझे पढ़ा लिखा वो दूसरे कहाँ दे माना। हम सब कहाँ दिए, कहीं अजूद ही नहीं रह जाएगा हम लोगों का। अगर वहाँ नहीं देंगे कहीं देंगे तो हम लोग अजूद ही खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है। जब हम लोग उसी में हैं तो अपना अजूद थोड़ी खत्म करना है। सरकार अच्छा काम किया है, बीजेपी जितना वोटर है सब उनको वोटर देंगे। हाँ भाई अब प्रभु जाना जीते जीता हो, ये ताज बने कोई वो बन जाए। क्योंकि यार देखिए मैं लास्ट में यही कहूंगा कि अभी जब लोकसभा का चुनाव बीजेपी हार गई है पूर्वांचल में कई सीट, तो बीजेपी के ही कुछ पदाधिकारियों ने, जैसे जो 2 उप मुख्यमंत्री ने योगी जी के विरुद्ध में जो है पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया कि योगी जी को हटा दिया जाए, मुख्यमंत्री ना रखा जाए, क्योंकि उनके ही कार्यकाल में ये तमाम सीटें हम हार गए हैं। लेकिन ये रहा कि जनता में आज भी योगी जी को लेकर बड़ा विश्वास है कि योगी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी हम लोग कटेहरी में आए थे, कुछ लोग सम्मानित लोग हैं जो बहुत अनुभवी हैं, यहाँ के चीजों को बड़े ही मतलब उसमें जानते हैं, और जो भी यहाँ पे माहौल रहा अभी हमने जानने का प्रयास किया। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लेकर आएंगे। जय हिंद जय भारत। चलें भैया अब